नमस्कार, जिप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ भोजेंद्र चौहान। आई एम वर्किंग द जिप्सा एट द पोजीशन ऑफ फायर सेफ्टी फैकल्टी। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, जिसके तहत हम ये देखेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें करना क्या होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर। देखिए, सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो है एक सही जो कोर्स का चुनाव करना। यदि हम सही कोर्स का चुनाव कर लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमने एक कदम जो है एक स्टेप जो ले चुके हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट के तहत और एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के मामले में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कौन-सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं मार्केट में जिसका चुनाव करके हम एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर बनने के तहत एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें देखना होगा, मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसको हमें देखते ही पता चाहता है कि ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। लेकिन ये डिपेंड अपने आप पे करता है कि कौन-सा कोर्स है जो बेस्ट कहा जा सकता है, जो करियर बिल्ड करने के लिए अच्छा होगा, जिसके तहत हमें आसानी से जॉब मिल सकती है। तो ये सारी बातों का एक बार विचार करके हमें सेफ्टी ऑफिसर बनने के तहत हमें एक कदम, वन स्टेप हमें आगे चलना होता है। अब बात यदि किया जाए तो ऐसे हम बहुत से कोर्स हम चूज़ कर सकते हैं। यदि जो पर्सन चाहता है कि इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड कोई कोर्स करे या फिर उसमें अपना करियर बिल्डअप करे, यदि कोई चाहता है कि वो अपना जो करियर है हाई राइजिंग बिल्डिंग के तहत, मल्टी राइजिंग बिल्डिंग है, या फिर जो हमारे बड़े-बड़े होटल्स होते हैं या फिर हॉस्पिटल होते हैं या फिर जो मॉल्स एरिया पाई जाती है, उसमें यदि जॉब करना चाहते हैं तो वो एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं। कोई जो पर्सन यदि चाहते हैं कि वो वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड वर्क करे, तो वर्क प्लेस रिलेटेड सेफ्टी के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ इस प्रकार के भी वहाँ पे कोर्स पाए जाते हैं, जिसका ड्यूरेशन पीरियड भी कम होता है। ज़्यादातर जो सेफ्टी जो कोर्स होता है, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स, वो लगभग आपका 1 साल का उसका जो ड्यूरेशन पीरियड होता है, जिसके तहत किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन अपना करियर जो है, अपना सेफ्टी डिपार्टमेंट में पूरा कर सकता है। सेफ्टी ऑफिसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि हम क्या करें कि सेफ्टी का जो कोर्स है, उसको करने से पहले ये जाँच ले, परख ले कि कौन-सा कोर्स किस प्रकार के फील्ड के लिए, किस प्रकार के सेक्टर के लिए बेस्ट माना जाता है। तो पहले हम सेक्टर को चूज़ कर लें, किस सेक्टर में हमें जाना है। उसके हिसाब से जो सेफ्टी के कोर्स होते हैं, उसको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो जैसे कोई पर्सन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में करना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी रिलेटेड कोर्स होता है, जिसकी ड्यूरेशन पीरियड 6 मंथ, 1 साल का पाया जाता है, तो वो कोर्स कर ले, जिसके तहत उसे आसानी के साथ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकता है। यदि कोई पर्सन यदि चाहता है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ रिलेटेड, मतलब कोई भी वर्क प्लेस हो जिस पर आप अलग-अलग प्रकार के काम पाए जाते हैं, तो अलग-अलग प्रकार से रिलेटेड अलग-अलग सेफ्टी आती है, तो उसका भी कोर्स वो चूज़ कर सकते हैं। यदि बात किया जाए कि जो पर्सन चाहता है कि सेफ्टी ऑफिसर बनूँ, लेकिन इसमें अपने देश में नहीं, अदर कंट्रीज़ में जाके अपना करियर बिल्डअप करे, तो वो फिर निपोस, आयोज जैसे जो कोर्स होते हैं, जिसे इंटरनेशनल कोर्स माना जाता है, जो सेफ्टी के बड़े कोर्स माने जाते हैं, उसको वो प्रायोरिटी दे सकते हैं। ओसा का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि वो क्या करें, अलग जो हमारी कंट्रीज़ है वहाँ पे अपना अच्छा खासा करियर बिल्ड कर सके अपने सेफ्टी ऑफिसर के रूप में। तो ये डिपेंड है कि कौन-सा कोर्स का चूज़ करें, कौन-सा सेक्टर वो चूज़ करना। तो इसलिए यदि सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले अपना सेक्टर चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में हमें उस रिगार्डिंग जो कोर्स बने हैं, जो सेफ्टी के कोर्स होते हैं, उसका चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम इन दोनों चीज़ों का यदि अच्छे से ध्यान रखें, तो हम अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनने के तहत हम अच्छा कदम उठा सकते हैं। धन्यवाद।